मूल मंत्र दा जप एक ओंकार तो लैके गुरप्रसाद तक वाहिगुरु 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 मंत्र दा जप 2 वक्त 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा या जितना उसको समा। ये मानसिक रहत है। तन दुते पंज ककार ये शरीरक रहत है। मन करके सिख बने, तन करके ये सिख बने तो मानसिक ते शरीरक रहत चाहिए। ना मानसिक रहत होवे ना शरीरक तो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने ये सिख मैनू प्यारा नहीं, क्योंकि इसने पाहुल नहीं लई और रहनी नहीं रखी। धरे केस पाहुल बिना देखी मूर्ख सिख, तिसको दर्शन ना है मेरा पापी त्यागे बिख। रहतनामे इस तरह के बोलने, ज्यों काहू पे गधा नवायो फूल माल ताए मूंड धरायो। जिवें कोई खोते नूं इशनान करा के उहदे गल विच फुल्लां दी माला पावे और उहदे शरीर दे उत्ते चंदन इत्यादिक लावे। ज्यों काहू पे गधा नवायो फूल माल ताए मूंड धरायो, तैंकी कर तांकी शोभा नाही हासी होए होत जग माही। अगर इस तरह करके कोई खोते नूं बाजार विच ले आवे, लोकी उसनूं वड्याण नहीं लगे बल्कि हसणगे उसते। भई लै खोते नूं इशनान करा के चंदन ला के गले विच फुल्लां दी माला पवा के लैके आ गया। तैंकी कर तांकी शोभा नाही हासी होए होत जग माही। ये प्रमाण किस प्रथाई दिता जा रहा है? अगां फरमान करते ने, तिम कुरतियन केस रखाए कहो कैसे ओ शोभा पाए। इसी तरह जो कुरैती है उसने केस रखे हुए ने, मानो खोते नूं इशनान कराया गया, फुल्लां दी माला पवाई गई है, चंदन आदक लाया गया, बस खोते दा खोता है। सिर्फ केस ने, ना मानसिक रहत ना बाकी शरीरक रहत। भाई साहब भाई नंदलाल दा बड़ा सुंदर फरमान, निशाने सिखी ई पंज हरफ काफ। जिथे हिरदे दी बनावट बनेगी बाणी नाल, मूल मंत्र दे जप नाल, गुरमंत्र दे जप नाल, उथे शरीर सिखी दा स्वरूप पेश करेगा इन्हां पंज ककारां नाल। कक्का के साहब भाई नंदलाल जी फारसी दे ही आलम फाजिल गजनी तो आए, लिहाजा उन्हां दे बोल उन्हां दी बाणी सारी दी सारी फारसी दे च। आप फरमान कर देने, निशाने सिखी ई पंज हरफ काफ। सिखी दियां पंज निशानियां पंज काफ दे हरफां दे च बंद ने। निशाने सिखी ई पंज हरफ काफ कि हरगिज ना बाशद ई पंज माफ। इन्हां पंजां दे चों एक भी निशानी नहीं। सिख हरगिज माफी दा ख्वाहिशगार नहीं बन सकता, उसनों माफ नहीं किया जा सकता। केड़ियां पंज निशानियां? कड़ा कार दो काछ कंगा बिदा बिना केस हेच अस्त ई जुमला निशा। कड़ा कार दो कृपान, काच कछैरा, कंगा बिदान, बिना केस हेच अस्त ई जुमला निशा। पर केसा तो बिना बाकी चार निशानियां परवान नहीं। जैसे लाड़े तो बिना बरात नहीं शोभा पांदी, केसा तो बिना कड़ा कछैरा कंगा।
कड़ा ये शोभा नहीं पाता। इन्हां दी शोभा, किरपान दी शोभा, कड़े दी शोभा, कछहरे दी शोभा, कंगे दी शोभा केसां करके, केस मूल ने। क्योंकि राजे परीक्षित तो साडे देश दे केसां दा मुंडन आम चल पिया सी। भावें सब तो प्रथम उसने केसां दा मुंडन उन्हां ब्राह्मणां दा कराया सी जिन्हां ब्राह्मणां ने राजे जनमेजे दी महाराणी दी हस के बेपती की थी। वो किधरे जोर दी हवा नाल नगन हुई तो सारे दे सारे हस पे। जनमेजे ने इन्हां दे सिर मुन दिते, कुछ कतल कीते, बुथेरियां दे सिर मुने। इस तरह सिर नूं मुनना, मुंडन करना एक बहुत वड्डी सजा सी, बहुत वड्डी सजा। उस वक्त जनमेजे ने इस सजा ही दी। कलगीधर पिता ने सारा प्रसंग 10वें ग्रंथ विच लिखिया। प्रथम बांध के सबके मूंड मुंडाए, उनर ए डुआ सीस तांके लगाए। इन्हां ब्राह्मणां नूं बन के उन्हां दे सीस मुन दिते, मुंडन कर दिता कि उन्होंने घोर बेअदबी की सी। फिर इन्हां नूं छोड़ दिता इतनी वड्डी सजा दे के। जिन्हां नूं छोटी सजा दी उन्होंने तो सजाए मौत दी, पर जिन्हां नूं वड्डी सजा दी उन्हां दा मुंडन किया, जीवदियां ही मार दिता। ये ब्राह्मण जिधर जिधर गए लोगों ने पूछया, थोड़ा जोड़ा, थोड़ा दाड़ा, थोड़े केस। तो इन्होंने यह कहा पिता गुजर गया, किसी ने कहा मां गुजर गई। ता ऐसा करना पे, ये सोग धारण करना पे। अज भी बिल्कुल सफा चट मुंडन करा के कोई बाहर आ गया बाजार विच, ऐसा समझा जाता है या मां गुजर गई है या पिता गुजर गया है। ये मुंडन सोग की निशानी सी, दुख की निशानी सी, मौत का प्रतीक सी। सहजे सहजे जद आध्यात्मिक जीवन रहा ना ते मुंडन आम हो गया। जनमेजे ने कुछ ब्राह्मणों का मुंडन किया सी, इन्हां करके इंज कह लो सारे देश का मुंडन हो गया। केस एक ऐसी सुरक्षा ने, जब कोई नाम जपदा है, बाणी पढ़ता है, तो मस्तक दे जो शक्ति जमा होती है, रस जमा होता है, वो छेती खारिज ना हो जाए, चला ना जाए। केस मदद करते हैं। केसां दे चों भी निकले ना, जल्दी ना खारिज होवे तो दस्तार मदद करती है। इस वास्ते बाकी पहरावा जो असी तन ते पहनते हैं समाजिक है, दस्तार धार्मिक है, धार्मिक है। केस रहत दे सिरमौर ने, ऋषि मुनिया का रूप ने। मुखड़े का दाड़ा प्रकृति का दिता होया पुरुष नूं श्रृंगार है। जैसे असी देखते हैं शेरनी के गल विच ये लंबे लंबे वाल नहीं, बबर शेर दे जो है गर्दन विच ने। जितना खूबसूरत मोर है, मोरनी उतनी खूबसूरत नहीं। ये लंबे लंबे पंख प्रकृति का दिता होया श्रृंगार है। इसी तरीके दे नाल नर मुर्गा, तोता, कबूतर मदेन नालों ज्यादा खूबसूरत ने, प्रकृति ने श्रृंगारिया है। दाड़ा कुदरत का दिता होया एक श्रृंगार है। इस वास्ते आदि काल तो पुरुष की श्रृंगार विच रुचि नहीं रही, स्त्री की ही श्रृंगार विच रुचि रही, क्योंकि उसने पुरुष का मुखड़ा श्रृंगारिया होया वेख्या। तो इत्थों प्रेरित होकर उसने अपना मुखड़ा भी अपने ढंग नाल संवारना, श्रृंगारना आरंभ किया। इसनूं ते मनो विज्ञानिक भी तस्लीम करते हैं। खैर, दुनिया का सब तो खूबसूरत पुरुष अगर कोई है तो दाड़े केस वाला है, ऐसा अज दे कुछ विचारक भी मनते हैं। तो सीस दे ए केस रहतां विच सिरमौर रहत ने ऋषि मुनिया की रूपरेखा। कड़ा सर्ब लो हर वक्त बदन नूं छूंदा रहे। इस नाल शरीर की आरोग्यता ते रहिंदी है।
लेकिन खला विच जो अनंत बेशुमार मलीन रूहां घुम रही ने, उन्हां तो भी बचाव होंदा है। कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाज तांत्रिक योगा, खास करके काला तांत्रिक, इसका उस पुरुष दे कोई असर नहीं जिसने अपने हाथ विच कड़ा पहने होया है। अज ते असीं देखते हैं अनुमति भी है अपने छोटे छोटे बच्चों को कड़ा पहनाते हैं ताकि किसी तंत्र विधि का या किसी रूह का परछावा इन्हां ते ना पवे। अज ते नवजायद बच्चे, नवे जन्मे बच्चों लई मावां कड़े मंगदियां ने, अनुमति है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि सहजे सहजे शायद सारी दुनिया इस कड़े नूं धारण कर लवे। कड़ा दाएं हथ विच पाया जाता है। किसी भी काम नूं करन लग्या दाया हथ अगे आउंदा है। एक कड़ा प्रतीक है तू गुरु दा सिख है और तेरे हथ विच गुरु दी दित्ती हुई ये निशानी है। इस वास्ते तेरे हथ कदी गलत काम नूं नहीं पैने चाहिए। तो अमृत पीता है, अमृत छकिया है, लिहाजा तेरे इस हथ विच शराब दी बोतल ना होए। तेरे हथ किसी ते जबर ना करन, तेरे हक किसी दा हक ना खोवन। तो गुरु दी निशानी हथ विच पहनी हुई है। कछहरा एक ऐसा पर्दा और इसका इतना मनोविज्ञानक मन दे ते असर है कि सहजे सहजे अज ते सारी दुनिया ने धारण कर लिया है। भावें ओ रूप ना हो जो कलगीधर ने सानू दिता है, पर कुछ ना कुछ कछहरे दी बनावट जैसा ही कछहरा सारी दुनिया ने अज धारण कर लिया है और इसनों शरीर दी और मन दी एक खास लोड़ समझ लिया गया। कंगा केसां दी सफाई लई ते है, लेकिन इस दे नाल जप तप करने तो बाद जो थोड़ी जियां दिमागी थकावट या शरीरक थकावट हो सकती है, इस कंगे दे बार बार सिर ते फेरन नाल मस्तक हौला हो जाता है और थकावट दूर हो जाती है और नाले केस समर जाते हैं। किरपान ठीक है, आज हाइड्रोजन बम तो भी मनुख अगे लंघे और कुछ तर्कशील ऐसा कहते हैं कि इस एटम बम हाइड्रोजन बम के जमाने ये निक्की जी किरपान की मैंने रख दी है जो सिख जगत ने पहनी हुई है, जो कलगीधर ने दी है और पहनना लाजमी करार दिता है। दरअसल ये किरपान एक प्रतीक है, मन दे ते इसदा असर है कि तू केवल संत नहीं सिपाही भी है। केस संत दा स्वरूप पेश कर देने, किरपान सिपाही दा रूप पेश कर दी है। इस तरह धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने मनुख नूं संत सिपाही बनाया। गुरु नानक देव जी महाराज तो लेके धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज तक यतनशील रहे मनुख नूं संत बनाने विच। इसे ही संत नूं धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिपाही बनाया। जद कोई संत सिपाही बनता है उसके हथों मजलूम की रक्षा होती है, मुल्क की तामीर होती है, कमजोरां की उसारी होती है। और जद कोई केवल सिपाही है, संत नहीं, उसके हथ मजलूमां की गर्दन कटते हैं। चीन दे एक प्रसिद्ध संत ने कहा है, सिपाही दे सैनिक दे जिथे पैर जम जाते ने, टिक जाते ने, जमीनां उत्थे उजड़ जांदियां ने, बर्बाद हो जांदियां ने। सिपाही दे कदम बर्बादियां नूं जन्म देंदे ने, जन्म देंदे ने बर्बादियां नूं। अगर सिपाही संत पहले है तो उहदे कदमां नाल तामीर होंदी है मनुखता दी, उहदे कदमां नाल धरती जरखैज होंदी है। ठीक आख्या है चीनी संत कन्फ्यूशस ने कि जिथे रुक जाते ने सैनिक दे पैर, सिपाही दे पैर,
ਉੱਥੇ ਕੰਡੇ ਹੀ ਕੰਡੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਜਾੜ ਹੀ ਉਜਾੜ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਜੋ ਸੰਤ ਪਹਿਲੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾਮੀਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਧਰਤੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਪੈਰ ਰੁਕਦੇ ਨੇ। तो इस तरह धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने संत ਨੂੰ सिपाही बनाया, और सिपाही ਦਾ प्रतीक है शस्त्र। तो शस्त्र पहना दिता। किरपान इस वास्ते पहननी है कि इस छोटी जी किरपान नाल कोई मैदानी जंग विच लड़ना नहीं, पर यह छोटी जी किरपान एहसास करांदी रहे कि असी सिपाही हाँ, सिपाही हाँ। और इस तरह का अंदर वीर रस बनया रहे तो फिर मनुख अपनी भी रक्षा कर सकता है, कौम की भी रक्षा कर सकता है, देश की भी रक्षा कर सकता है, और किसी तरह का भी कोई हथियार होवे उस नाल रक्षा करेगा। लेकिन सिपाही होने का भाव तो बनया रहे, अंदर वीर रस ते बनया रहे, वो तो तां ही हो सकता है कि हर वक्त मनुख ने कोई शस्त्र पहने होवे। तो इस तरह किरपान पहनने की, धारण करने की सानू ताकीद की गई। भाई साहब भाई नंद लाल कहते निशाने सिखी पंज हरफ काफ के हर गिजना बाशद ई पंज माफ कलाकार दो काच कंगा बिना बिना केस हेच अस्त ई जुमला निशान। अज दे साइंस युग दे विज्ञानक युग दे तरक खड़ी होंदी है कि नाखून कटते हो, ये भी प्राकृतिक ने। तो की होया अगर केस कटे जा रहे हैं, की होया अगर केसां दा मुंडन है, आखिर नाखूनां दा भी तो मुंडन करदे ही हैं। नाखूनां दा वो हिस्सा कटिया जाता है जो मुर्दा ने, मर चुके ने। जिवें घर दे कोई प्राणी मर गया है, चलाना कर गया, तो मुर्दे नूं घर दे ते नहीं रखते, और घर दे रखांगे तो बदबू, घर दे रखांगे तो गलाजत, घर दे रखांगे तो सारा घर मरगट बनेगा। इस वास्ते मुर्दे नूं मरगट घाट ले जाते हैं और जला के खाक कर दें। नाखून जो मुर्दा हो जाते ने मैल नाल भर जाते हैं, और बीमारियां दे वो जन्मदाते बनते हैं। जिंदा नाखून हो जो मांस दे नाल जुड़े हुए है, जिंदा है, उसनों कटांगे तो खून निकलेगा, उसनों कटांगे तो पीड़ होगी। पर जो अगे वध चुके हैं, मैल नाल भर गए, इते मुर्दा है। इस नाखून नूं कटना, मैल नूं कटना है, परे सुटना है। प्रकृति ने जब उसनों खत्म कर देता है, मुर्दा कर देता है, तो मुर्दा ते शरीर तो अंग तो एक पासे करना पड़ेगा, जैसे घर दे वेड़े तो मुर्दे नूं एक पासे करते हैं। हाँ, केस भी कुछ मरदे ने, पर सानू किस तरह पता चलेगा किहड़े केस मुर्दा हो चुके ने, दाड़े दे किहड़े वाल मुर्दा हो चुके ने, सिर दे किहड़े केस मुर्दा हो चुके ने। ये साडे हत्थां नूं नहीं पता चलदा, ये कंगे नूं पता चलदा है। जैसे जैसे असीं कंगा फेरदे हां, मुर्दा केस झड़ जाते हैं, निकल जाते हैं। जैसे नाखून रोज वधदे ने, रोज नवे केस पैदा होंदे ने और पुराने झड़ते हैं। ये केसां दा जन्म ते मरण जीवन भर चलता रहता है। कुछ ते सियाणे कहते ने कि मुर्दे दे भी केस वधदे ने और नाखून वधदे ने। खैर, जो कुछ भी है, जो केस मुर्दा ने कंगे दे राही झड़ जाते ने, निकल जाते ने, और जो जिंदा ने वो सवर जाते ने, सवर जाते हैं। प्रकृति केसां नूं एक सीमा तक रखती है, चाहे वो मुखड़े दे ने, चाहे वो सिर दे ने। असीं देखते हैं जो केसां दा मुंडन करते ने, आखिरी दवा तक केस उन्हां दे वधदे ने। दाड़ा मुनिया, चौथे पंजवें दिन फिर दाड़ा आ गया, फिर मुनिया, चौथे पंजवें दिन फिर आ गया। लेकिन इस मुंडन नूं कोई छोड़ देवे तो दाढ़ी एक सीमा ते आके रुक जाती है और जीवन भर उत्थे ही जो है रुकी रहती है।
उस तो अगे जो है नहीं जाती। केस भावें नवे जन्मते रहते ने, मुर्दा झड़ते रहते ने, लेकिन लंबाई एक सीमा तक ही, आखिरी दमा तक जो है रही है। प्रकृति ने इस तरह नाप तोल के हर एक जो है केस दिते हुए ने। केसां दा मुंडन प्रकृति नाल जंग है, और इस जंग विच हार ही होंदी है, जित नहीं आती, क्योंकि आखिरी दमा तक केस निकलते रहते हैं, वधदे रहते हैं। जैसे जैसे सिर विच आत्म ज्योति खत्म होती गई, नाम अभ्यास खत्म होता गया, केसां की कदर भी घटती गई। अज भी असी देखते हैं कि रामलीला विच राम पेश करना है, स्टेज पर विश्वामित्र नूं पेश करना है, विशिष्ट जी नूं पेश करना है, तो जोड़े भी चाहिए ने, दाड़ियां भी चाहिए ने, और अक्सर बाजार तो नकली जोड़े, नकली दाड़ियां खरीद के लियाईयां जांदियां ने। असीं इस गल दा माण कर सकते हैं कि साडे सिर ते जोड़ा असली है, राम वर्गा, साडे मुखड़े ते दाड़ा असली है, विश्वामित्र जैसा, विशिष्ट जैसा, अवतारां दा स्वरूप, ऋषि मुनियां दा स्वरूप धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने, धन गुरु नानक देव जी महाराज ने साडी झोली दे च पाया है। हाँ, जद कोई ऋषि होने तो, मुनि होने तो, संत होने तो थले जाता है, मनुखता तो थले गिरता है, तो जब थले ही गिर गया तो फिर हुण केसां दी लोड़ भी नहीं। अज सारी दुनिया विच केसां दा मुंडन है। थोड़ी जिहां कौम जिसनों असीं सिख कहते हैं, केस इस कोल ही दिखाई देंदे ने, या कुछ थोड़ा जिहा साधु समाज। वैसे बगौर मुताला करिए, मोहम्मद साहब केसाधारी सन, हजरत ईसा केसाधारी सन, और इसे तरीके नाल भारत के तमाम ऋषि मुनि अवतारी पुरुष केसाधारी सन। और सिर्फ केसाधारी नहीं, बहुत अवतारी पुरुष शस्त्रधारी भी सन। जैसे धनुष्बाण श्री राम कोल है, जैसे सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण कोल है, जैसे तलवार मोहम्मद साहब दे जो है हथ दे है, और इसे तरीके नाल परशुराम कोल कुलाड़ा है, बरछा है, हनुमान दे कोल गदा है, गधा विष्णु जी कोल भी है। और इस तरीके नाल असी देखते हैं बहुते अवतारी पुरुष, पैगंबरी पुरुष, शस्त्रधारी ने, केसाधारी ने, जैसे जैसे पैगंबरां नूं अवतारां नूं मनना घटदा गया, उन्हां दा सत्कार सन्मान घटदा गया, क्योंकि जितनी मिकदार विच मनुख दा अहंकार वधदा है, उतनी ही मिकदार विच अवतार दा सत्कार घटदा है। ते जिस दे लई कोई सत्कार नहीं रहा, आदर नहीं रहा, उस दे पिछे चलण दी लोड़ की है। हाँ, कदी कदी नकली राम बन के चलो सामने एक तमाशा कर दिता, नकली जूड़ा सिर ते रख के, नकली दाड़ा मुखड़े ते लगा के, इस तरह नकल पेश कर देती। लेकिन ये पेश करना भी इस गल दा सबूत है कि जूड़ा केस इन्हां अवतारी पुरुषां ने धारण किए हुए सन, और जे इन्हां दी उस जमाने विच लोड़ सी तो अज भी लोड़ है। अगर अज लोड़ नहीं है तो फिर जूड़े तो बिना ही राम पेश करना चाहिए, दाड़े तो बिना विश्वामित्र ते विशिष्ट नो स्टेज ते पेश करना चाहिए है। ऋषि मुनियां दा स्वरूप, पैगंबरां दा स्वरूप, गुरु अवतारां दा स्वरूप धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सानू प्रदान किया, और प्रदान करके साफ आग दिता, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। जिवें चंगी औलाद मां बाप दे नाम नू रोशन कर दी है, तिवें धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं, ऐ खालसा तेरा जीवन इतना उच्चा है, और तू ऐसा संत स्वरूप बने है, तू मैनू चार चंद ला दिते ने, तू मैनू सजा दिता है। मान नाल सतगुर इत्थे तक कहते ने, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं तो मोह से गरीब करोड़ परे हैं।